राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय एक प्रश्न के आधार पर है। एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि भाई, आपकी बातें पूरी तरह से राधा स्वामी मत या किसी खास मत या पंथ उससे मिलती क्यों नहीं है। कुछ कुछ बातें होती हैं मिलती, पूरी तरह से आपकी बातें मिलती नहीं है। और आप जी कई दफ़ा तर्क की बात भी करते हैं। तो मैं कृष्ण मूर्ति को पहले सुना करता था। तो कृष्ण मूर्ति और आपके विचारों में क्या कोई समानता है, या ओशो के विचारों में आपकी कोई समानता है? क्योंकि मैंने ओशो को भी बहुत सुना है, तो कृपया इसके बारे में बताने की कृपा करें। तो चलिए इसी विषय के बारे में आज की वीडियो आरंभ करते हैं। विनती करना चाहता हूं कि आप जी इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर सुने और आप जी इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए वो आप जी तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो पूरी नहीं सुनोगे तो हो सकता है कोई ना कोई ऐसी अड़चन हो जो आपकी दूर ना हो, जिससे कि आप भजन सिमरन में बैठ ना पाए। तो चलिए अब मैं अपने मूल विषय की ओर बढ़ने जा रहा हूं। जैसा कि मित्र ने पूछा है कि आपकी बातें पूरी तरह से मत से क्यों नहीं मेल खाती हैं। मेरे मित्र, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं किसी से प्रभावित होने में या किसी को भी प्रभावित करने में विश्वास नहीं करता हूं। देखो, हर कोई व्यक्ति, हर कोई संत, महात्मा, पीर, पैगंबर, वली, अली अपने अपने ढंग से परमात्मा तक पहुंचने में अलग अलग इशारे देता है। वो अलग अलग इशारे अलग अलग वक्त के हिसाब से, अलग अलग वक्त में जन्मे हुए लोगों के हिसाब से, अलग अलग देशों में, प्रांतों में पैदा हुए लोगों के हिसाब से बोलता है। तो इसकी वजह से हल्का फुल्का फेरबदल हो जाता है। हालांकि जो अर्थ होता है वो एक ही होता है। अब उदाहरण के लिए सावन सिंह जी महाराज के वक्त जो संगत हुआ करती थी, तो बिजली बहुत ही कम होती थी या ना के बराबर हुआ करती थी। दिए की रोशनी में पढ़ा करते थे। तो रात को पूरे लोग जो होते थे, तकरीबन 98% जनता वो निद्रा में चली जाती थी और सो जाती थी। काम धंधे करने वाले लोग थे, क्योंकि रात को बिजली का इतना ज़्यादा विस्तार था नहीं और मोबाइल फोन्स नहीं थे, या रात को ज़्यादा काम नहीं करते थे लोग, तो उसकी वजह से जल्दी सो जाया करते थे। तो वो कहा करते थे कि वही सुबह जल्दी उठकर 4 बजे 3 बजे उठकर भजन सिमरन किया करो। तो उस वक्त तो ये बात ठीक थी, परंतु आज के समय में ज़रा सोचो, जो व्यक्ति रात के 11 बजे सो रहा है, मोबाइल फ़ोन चला के, टीवी देखकर, या कोई काम धंधा है उसे, क्योंकि आजकल 24 घंटे काम चलता है, वर्क फ्रॉम होम चलता है, रात को भी काम चलता है, दिन को भी चलता है। तो उसकी वजह से ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति 3 या 4 बजे उठ जाए? अगर 3 या 4 बजे उठ भी जाएगा अलार्म भर के, या किसी भी तरह जोर जबरदस्ती उठ भी जाएगा, तो उससे क्या होगा? नींद की कमी हो जाएगी। नींद पूरी नहीं होगी तो आध्यात्मिक तरक्की की तो बात ही छोड़ो, संसार में भी वो पागल सा ही घूमेगा। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए होती है। कम से कम बोल रहा हूं, उससे ज्यादा तो कितना भी सो जाओ। उसके बाद अगर नींद अपने आप से कम होती है तो हो जाए। 8 घंटे की नींद ध्यान में उतरने से
साधना में उतरने से 7 घंटे हो जाए, 6 घंटे हो जाए या 5 घंटे हो जाए तब तो ठीक है, परंतु अगर जबरदस्ती अपने शरीर को ऐसे किया जाए तो शरीर बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आज के ज़माने में अगर मुझ जैसा कोई व्यक्ति बोलेगा तो वो यही बोलेगा कि भाई कम से कम 8 घंटे की नींद लो और थोड़ा शाकाहारी भोजन लिया करो, तली भुनी चीज़ें ना खाया करो, फास्ट फूड ना खाया करो, ज़्यादा स्वाद के चक्करों में मत पड़ो, क्योंकि इनमें न्यूट्रिशन ज़ीरो होता है, नाम मात्र 1-2%। अब मुझे बताओ इन नूडल्स में क्या न्यूट्रिशन है, इस बर्गर्स में क्या न्यूट्रिशन है, चाउमीन्स में क्या न्यूट्रिशन है, मोमोज में क्या न्यूट्रिशन है। मैदा है, सड़ी गली सब्जियां डालते हैं, सड़े गले टमाटरों से चटनियां बनाते हैं और भी न जाने क्या क्या करते हैं। इससे बजाय अगर तुम घर पे मोमोज बनाओगे, घर पे कोई चीज बनाओगे, मोमोज बना लो, स्प्रिंग रोल बना लो, घर में खुद का बर्गर बनाओगे तब तो ठीक, परंतु बाहर क्या पता कौन सी चीजें ठीक है और कौन सी चीजें नहीं है। भारत में तो बुरा ही हाल है, बाहर जाओ रेहड़ियों पे गंद ही गंद, जूस की दुकान पे जाओ, जूस की जो मशीन होती है धोए तो अरसे हो जाते हैं। अगर मुझ जैसे को आज के समय के हिसाब से हिदायत देनी हो तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कम खाना और कम सोना, मैं ये कहूँगा कि भाई पूरी रेस्ट लो और फालतू का बाहर का मत खाओ, घर का ही खाओ। तो मैं ये कहूँगा तो वक्त वक्त के हिसाब से शिक्षाओं में फेरबदल करना पड़ता है, परंतु भीतर का जो विज्ञान है वो एक जैसा ही होता है। हो सकता है मेरी बात किसी से मेल ना खाए, ओशो से मेल ना खाए, तुम्हारे जिद्दू कृष्ण मूर्ति से मेल ना खाए, तुम्हारे किसी शास्त्र से मेल ना खाए, स्वामी जी महाराज से मेल ना खाए, बाबा सावन सिंह जी से मेल ना खाए। संसारिक बात कोई मेल नहीं खा सकती, कोई खा भी सकती है। अगर मेल नहीं खाती तो आज के वक्त के हिसाब से वो थोड़ी फेरबदल कर दी ही जाती है। अब पुराने ज़माने में तुम टांगे पे चलते थे, कई तो पैदल चलते थे। मुझे बताया करते थे मेरे दादाजी कि भाई हम 3-4 दिन की यात्रा के लिए खाना साथ में ले जाते थे और पैदल ही जाया करते थे। तब की बात और, तब चिट्ठियाँ ज़्यादा चलती थी, एक एक चिट्ठी को पहुँचने को 2 महीना, 1.5 महीना, 4 महीने लग जाते थे। और आज के समय में झट से मैसेज किया, रियल टाइम में एग्जैक्ट दैट सेकंड मैसेज पहुंच जाता है, वीडियो कॉल हो जाती है। पुराने ज़माने में देखे ही कई सदियां हो जाती थी। पुराने ज़माने में गुरुओं के पास जाना पड़ता था, आज तो गुरु घर घर में है, तुम्हारे मोबाइल फ़ोन में है। यूट्यूब के माध्यम से उपदेश तुम घर पे सुन सकते हो। तो इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि भाई शिक्षाओं का थोड़ा सा बहुत फेरबदल होता रहता है, परंतु जो आध्यात्म की शिक्षा है उसमें ना कभी फेरबदल हुआ है, ना हो सकता है और ना ही हो रहा है। और मैं बात कर रहा था कि मैं किसी से प्रभावित होने में या किसी को प्रभावित करने में विश्वास नहीं रखता। प्रभावित होने और प्रभावित करने दोनों को आध्यात्मिक रूप से बहुत खतरनाक विषाक्त बीमारी मानता हूं। जो व्यक्ति किसी दूसरे को प्रभावित करने की कोशिश करता है वह दूसरे की आत्मा को नुकसान पहुंचाता है, और जो व्यक्ति प्रभावित होता है वह अपनी ही आत्मा का हनन करता है। लेकिन इस जगत में बहुत लोगों ने सोचा है, बहुत लोगों ने खोजा है। अगर आप भी खोज करने निकलेंगे तो उस खोज के अंतहीन रास्ते पर, उस विराट जंगल में जहां बहुत से पथ पगडंडियां हैं, बहुत बार बहुत से लोगों से थोड़ी देर के लिए मिलना हो जाएगा और फिर बिछुड़ना हो जाएगा। तो उस मिलने और बिछुड़ने का मूल्य अगर कोई है, अर्थ अगर कोई है, तो इतना ही है कि दो विचार कुछ देर के लिए समानांतर चलते हैं। मैं जैसा सोचता हूँ
उस देखने और सोचने में बहुत बार ऐसा हुआ है कि कभी थोड़ी देर के लिए महावीर साथ मालूम पड़े हैं, कभी थोड़ी देर के लिए उनके ठीक विरोधी सूत्र भी साथ मालूम पड़े हैं, कभी थोड़ी देर के लिए राधा स्वामी मत की जो शिक्षाएं हैं उनकी वो साथ मालूम पड़ी हैं, कभी थोड़ी देर के लिए उनके ठीक विरोधी सूत्र भी मालूम पड़े हैं, कभी जीसस क्राइस्ट थोड़ी देर साथ मालूम पड़े हैं, कभी उनके ठीक विरोधी फ्रेडरिक नीत्शे भी साथ मालूम पड़े हैं, कभी कन्फ्यूशियस मिल गया है रास्ते पर, कभी उल्टा लाउट से भी मिल गया है, कभी सुकरात भी, कभी जिनु भी, कभी प्लोटिनस भी, कभी रावण भी, कभी रामकृष्ण भी, कभी गांधी जी, कभी कृष्णमूर्ति और कभी ओशो। तो मनुष्य के इस लंबे इतिहास में सारे विचार मनुष्य के आकाश में छूट गए हैं। और जब भी कोई सोचने लगेगा, बहुत बार कोई संगी साथी होता हुआ मालूम पड़ेगा, फिर अलग होने की जगह हो जाती है। बहुतों के साथ मालूम पड़ता है साथ है, फिर थोड़ी देर बाद पता चलता है साथ अलग हो गया है। सच तो यह है कि अपने अतिरिक्त और किसी का साथ सदा नहीं है। तो विचार में बहुत बार किसी की निकटता मालूम पड़ेगी, लेकिन इससे ना कोई किसी से प्रभावित होता है और ना प्रभावित होने की जरूरत है। ना कोई किसी का गुरु बनता है, ना कोई किसी का शिष्य। याद रखना मेरी बात, ना बनना चाहिए, ना बनना आवश्यक है, ना हितकर है, ना कल्याणप्रद है। ना कोई किसी का गुरु बनता है, ना कोई किसी का शिष्य। ना बनना चाहिए और ना ही आवश्यक है। मैं जब देखता हूं चारों तरफ, वहां जहां विचारों के आकाश में बहुत सारे विचारों के संगठन हैं, बहुत से विचारों के प्रतीक हैं, बहुत से विचारों के नारे हैं, और जब कोई खुद खोजने जाता है, किसी तारे के करीब से गुजरता है, लेकिन उस तारे के करीब से गुजर जाने से वह उस तारे का नहीं हो जाता, ना वह तारा उसका हो जाता है। ऐसे सब प्रश्न बहुत छोटी मोटी बातों के तालमेल से बैठ जाते हैं। माओ का एक वाक्य कोई निकाल ले और वाक्य निकालने की वैचारिक क्रांति जरूरी है, और चूंकि मैंने भी कहा वैचारिक क्रांति जरूरी है, फिर वह कहने लगे कि यह आदमी तो माओ से सहमत है, तो इस आदमी की बुद्धि को बहुत बचकाना कहा जाएगा। अगर मैं कहूं कि परमात्मा को खोजना जरूरी है, तो वह कहे कि उपनिषद के ऋषि भी कहते हैं कि परमात्मा को खोजना जरूरी है, तो ये व्यक्ति उपनिषद के ऋषियों से प्रभावित है। मैं अगर कहूं कि भाई भजन सिमरन करना जरूरी है, तो व्यक्ति सोचेंगे कि ये राधा स्वामी मत का पूरी तरह से समर्थक है। हो सकता है क्योंकि वो कट्टरवादी हो चुका है। अगर मैं कहूं कि भाई परमात्मा निराकार है, तो निरंकारी पंथ के मुझसे प्रभावित हो सकते हैं। अगर मैं कहूं कि बाबा कबीरदास वो कहते हैं कि तुम कहते कागज की लिखी, मैं कहता आंखन देखी, तो कुछ कहेंगे कि भाई ये व्यक्ति बहुत अच्छा बोलता है कबीर पर, ऐसे ही गुरु नानक देव जी पर। तो ऐसे ऐसे तुम सब अपनी ही वासनाओं में घिरे हुए हो। और अगर मैं कहूं कि मनुष्य को संदेह करना जरूरी है, तो वह कहेगा नीत्शे भी यही कहता है। अगर मैं कहूं मनुष्य को अपनी वासनाओं से लड़ना नहीं, दमन नहीं करना, तो वह कहेगा कि जी फ्राइड भी यही कहता है। ऐसे एक एक शब्द अगर एक एक टुकड़े उठाकर खोजे जाएं, तो स्वाभाविक है, बिल्कुल ही स्वाभाविक है, बहुत तालमेल दिखाई पड़ेगा। लेकिन जब पूरे को, टोटल को, पूरे विजन को, मेरी पूरी दृष्टि को आप देखने की कोशिश करेंगे, तो वह सिर्फ मेरी है, वह किसी की नहीं है। और सच तो यह है कि आपकी दृष्टि को भी अगर खोजने की आप कोशिश करेंगे, तो वह सिर्फ आपकी है और किसी की भी नहीं। इस जगत में
प्रत्येक व्यक्ति एकदम अनूठा है। मैं ही नहीं, आप लोग भी। एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी अनूठा है, बेजोड़ है, अद्वितीय है, यूनिक है। वह वही है और किसी जैसा नहीं है। वैसा व्यक्ति ना कभी हुआ और ना कभी होगा। जैसा प्रेम आपने किया है, वैसा प्रेम इस पृथ्वी पर ना कभी किसी ने किया और ना कभी कोई कर सकेगा, क्योंकि आप पहली बार हैं और इस जगत में कोई पुनरुक्ति नहीं है। नो रेपिटेशन। प्रेम बहुत लोगों ने किया है। जैसा आप सोचते हैं वैसा बहुत लोग सोच सकते हुए मालूम पड़ सकते हैं, लेकिन ठीक वैसा कोई भी नहीं सोच सकता। नहीं तो व्यक्ति खो जाएगा, सृष्टियां रह जाएंगी। एक एक व्यक्ति व्यक्ति है। एक एक व्यक्ति की अपनी नियति है। इसलिए हम ये बहुत जल्दी क्यों करें? लेकिन हमारी जल्दी की आदत है, क्योंकि हम इस भाषा में सोचने के आदी रहे हैं कि कोई हो गुरु, कोई हो शिष्य, कोई चले आगे, कोई चले पीछे। कई दफा तुम लोग भी कह देते हो कि भाई तुम हमारे गुरु। मैं कहता हूं कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं। तुम चाहते हो कि भाई कोई हो कि हमसे ऊपर, ऐसा भी नहीं। तुम चाहते हो कि कोई हो प्रभावित करने वाला, कोई हो तीर्थंकर, कोई हो अवतार, कोई हो अनुयायी। हम इस भाषा में सोचने के आदी रहे हैं। हम इस भाषा में सोचने के आदी नहीं रहे कि कोई भी आदमी अपनी जगह अपने ही जैसा है, इनकम्पेरेबल। कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। नहीं, किसी से इसकी तुलना नहीं हो सकती। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सब आदमी अपनी जगह है, अपने जैसे हैं। कोई दूसरे से तुलनीय नहीं है, ना तुलना आवश्यक है। तुलना की बात ही भ्रांत है, खतरनाक है। कोई कहता है कि तुम बाबा जी महाराज जैसा क्यों नहीं बोलते? अरे कैसे बोलूं? मैं बाबा जी महाराज हूं नहीं तो बोलूं कैसे? ये तो ऐसी बात हुई कि कोई टमाटर को कहे कि तुम प्याज जैसा क्यों नहीं होते, कोई प्याज को कहे कि तुम टमाटर जैसा क्यों नहीं होते। वो अपनी अपनी श्रेणी के मालिक है, अपनी अपनी श्रेणी में बढ़िया है। तो तुलना की बात ही भ्रांत है, खतरनाक है, और मनुष्यों को मनुष्य से नीचे, आगे और पीछे रखने की चेष्टा और आयोजन है। नहीं, किसी को किसी से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। न किसी को गुरु बनाने की, न किसी को शिष्य बनाने की, और न किसी को शिष्य बनने की। अहंकार बहुत रूप लेता है। एक ही बात ध्यान रखने की जरूरत है कि मैं खुद खोजूं। जो भी मेरे पास उपकरण है, जो भी शक्ति है, उसको लगाऊं खेल में और सत्य की ओर जाऊं। इस यात्रा में उन रास्तों से गुजरना होगा जिनसे दूसरे लोग भी गुजरे होंगे, दूसरे समय में, दूसरे काल में, दूसरे संदर्भ में, दूसरे ढंग से। उन पद चिन्हों पर भी कभी पैर पड़ जाएंगे जिन पर कि नीचे पद चिन्ह पड़े होंगे, लेकिन फिर भी अंततः पूरा का पूरा व्यक्ति आपका अपना हो, अपना होना चाहिए। जो अपने व्यक्तित्व को खो देता है, जो व्यक्ति दूसरों के पीछे प्रभावित होता है, वह धीरे धीरे आत्मघात करता है, सुसाइड करता है। लोग कहते हैं फला आदमी ने सुसाइड कर लिया, फला आदमी ने आत्मघात कर लिया। वह सिर्फ शरीर घात है, आत्मघात नहीं है। कोई आदमी छुरा मारकर मर जाता है, कोई आदमी जहर पी लेता है, कोई आदमी बाहर से कूद जाता है। ये सिर्फ शरीर घात है, यह आत्मघात नहीं है। आत्मघात बिल्कुल दूसरा है। जब कोई आदमी किसी की कंठी बांध लेता है, किसी से कान फुकवा लेता है, किसी के पीछे हो लेता है, तो आत्मघात है,
तो सुसाइड है। शरीर को मारने के खिलाफ कानून है और आत्मा को मारने के खिलाफ कोई कानून नहीं है। जिस दिन अच्छी दुनिया बनेगी उस दिन आत्मा को मारने के खिलाफ भी साफ साफ विचार होना चाहिए। अनुयायी आत्मघाती है और जो प्रभावित होता है वह भी आत्मघाती है। जिस मात्रा में मैं किसी से प्रभावित होता हूं उसी मात्रा में मैं नहीं रह जाता, उसी मात्रा में कोई और ही छाया मेरे ऊपर पड़ जाती है और जो मैं सत्य में मैं हूं दब जाता है। जिस मात्रा में मैं किसी को स्वीकार कर लेता हूं उसी मात्रा में मैं नष्ट होता हूं, कोई और मेरे ऊपर हावी हो जाता है और हम सारे लोग पागलों की तरह दूसरों को स्वीकार करने के पीछे दीवाने हो जाते हैं। जैसे हमें कोई चैन ही नहीं मिलता जब तक कोई गांधीवादी ना हो जाए, कोई मतांतर से ना जुड़ जाए। जब तक कोई वादी ना हो जाए तब तक बेचैनी है, क्योंकि हम अपने को बेचे बिना नहीं पा सकते। अपनी आत्मा को कहीं गिरवी रखेंगे तभी शांति मिल सकती है। सारे लोगों ने अपनी आत्माएं गिरवी रखी हैं और अगर कभी कोई आदमी आत्मा गिरवी रखने को राजी ना हो तो वे खोजबीन करते हैं कि कहाँ है, कहाँ कहाँ मेलताल बैठ सकता है। मेल बहुत जगह बैठ सकता है लेकिन सब झूठा है। दो व्यक्तियों के बीच कोई तालमेल नहीं है और अगर तालमेल हो तो जानना उनमें एक व्यक्ति नहीं है, सिर्फ मशीन होगा। अन्यथा तालमेल नहीं हो सकता। अब बुद्ध हैं, महावीर हैं, शंकर जी हैं, लाओ त्से हैं, कन्फ्यूशियस हैं, चारवाक हैं, उपनिषद के ऋषि हैं, राधा स्वामी मत के संत महात्मा हैं, मार्कस है, फ्राइड है, नए नए अद्भुत लोग हैं, रमण महर्षि हैं, कृष्ण मूर्ति हैं, दोस्तोवस्की हैं। सारी दुनिया में कितने कितने अद्भुत लोग हुए हैं। अगर कोई सोचेगा तो ना मालूम कितनी बार कितनों के पैरेलल, कितनों के समानांतर चल जाएगा। उससे जल्दी मत कर लेना, उससे जल्दी ये मत सोच लेना कि ये आदमी इससे सहमत हुआ, बात खत्म हुई। हम क्यों इतनी उत्सुक हैं कि किसी से सहमत हो जाए? लेबल लगा लेने से फिर उनको सुविधा हो जाती है। हम समझ लेते हैं कि ये ठीक है, ये आदमी गांधीवादी है, ये आदमी किसी फलाने पंथ का अनुयायी है। फिर हम इस आदमी के संबंध में सोचने की जरूरत से बच गए। अब हम राधा स्वामी मत के बारे में सोचने लगते हैं, वो सारे कानून लागू हो जाते हैं, बात खत्म हुई। एक भी राधा स्वामी मत को मानने वाला दूसरे राधा स्वामी मत जैसा नहीं होता है। एक राधा स्वामी व्यक्ति यानी राधा स्वामी व्यक्ति 2, 3 राधा स्वामी व्यक्ति यानी 3 व्यक्ति। 3 राधा स्वामी व्यक्ति भी एक जैसे नहीं है, लेकिन इस राधा स्वामी शब्द का लेबल लगाकर बड़ी सुविधा मिल जाती है। इस सत्संगी का लेबल लगाकर बड़ी सुविधा मिल जाती है हमें। फिर हमको सोचने की जरूरत नहीं रह जाती। कोई आया और उसने कहा फला आदमी मुसलमान है। फिर जो हम मुसलमान के संबंध में धारणा बनाए हैं, अब इस आदमी को जानने की कोई जरूरत न रही। अब वह धारणा काफी है। उसी धारणा को हम इस आदमी पर बिठा लेंगे और ये आदमी बिल्कुल अनूठा है। हमारी जो धारणा है वह उससे बिल्कुल भिन्न है। ये आदमी ही अलग है। अब मुझे ही ले लो। अब सत्संग फरमाता हूँ राधा स्वामी मत के, सनातन संस्कृति के, बहुत से मतांतरों की बात करता हूँ। तुम लोग कंफ्यूज हो जाते होगे कि ये व्यक्ति है कैसा। मेरे घर वाले खुद हो जाते हैं तो तुम लोगों का कहना ही क्या, क्योंकि मेरा होना अद्वितीय है, अलग है। और अगर तुम ऐसे ही किसी मुसलमान भाई को सोचोगे कि भाई ये व्यक्ति कैसा है, तो तुम सोचने लगोगे कि हाँ ठीक है, ये मुसलमान है, ये बिल्कुल वैसा ही होगा। परंतु नहीं, ये आदमी अलग है।
ये आदमी कभी था ही नहीं। ना ये मोहम्मद है, ना यह मोहम्मद जिन्ना है, न ये किसी और मुसलमान जैसा है। ये आदमी ही अलग है। लेकिन वह जो मुसलमान की धारणा बिठाकर हम मुक्त हो जाएंगे और हम सोचेंगे हमने जान लिया, इस आदमी से जानने से बचने की तरकीब है यह। लेवल लगा लिया है, फिर लेवल के संबंध में जो हम मानते हैं वही बात पूरी हो गई और खत्म हो गई। मैं कहता हूं नहीं, एक एक आदमी को जानना हो तो सीधे जानना पड़ेगा। बीच में लेवल लगाना खतरनाक है, क्योंकि कोई आदमी लेवल जैसा नहीं है। आदमी बस अपने जैसे हैं, कोई आदमी किसी और जैसा नहीं है। लेकिन हमें फुर्सत कहाँ, हम जल्दी में हैं। हम सबके संबंध में निर्णय लेना चाहते हैं, और निर्णय लेने की आसान तरकीब ये है कि हम एक बात कह दें और खत्म हो जाएं और मुक्त हो जाएं। एक लेवल लगा दें और छुटकारा हो जाए। इस तरह छुटकारे से कोई मनुष्य की आत्मा से परिचित नहीं हो सकता। इस तरह का व्यक्ति हमेशा अज्ञान में ही जिएगा और मरेगा। वह दूसरे में कभी झांक नहीं सकता, क्योंकि दूसरे का द्वार ही बंद कर देता है। कभी आपने अपनी पत्नी की तरफ गौर से देखा है? नहीं। पत्नी मानकर एक लेबल लगा दिया है, बात खत्म हो गई। शादी न की थी उस वक्त शायद देखी भी हो, शादी के बाद फिर नहीं देखा है। 25 साल बीत गए होंगे, रोज लगता है कि देखे हैं, लेकिन देखा है कभी गौर से अपने पति को या अपनी पत्नी को? अब कोई जरूरत नहीं रह गई। पत्नी है, बात खत्म हो गई। पति है, बात खत्म हो गई। आपके घर जो बेटा पैदा होता है उसे आपने कभी देखा है? बस बेटा है, बात खत्म हो गई। महात्मा बुद्ध 12 वर्ष बाद अपने गांव वापस लौटे थे। उनके पिता क्रोध में थे। ऐसा पिता खोजना कठिन है जो बेटों के प्रति क्रोध में ना हो। पिता क्रोध में थे। बुद्ध जैसा बेटा था तो भी क्रोध में थे। बुद्ध जैसा बेटा तो भी क्रोध था। घर छोड़कर चला गया था, बर्बाद कर दिया था घर। एक ही बेटा था, सब घर उदास हो गया था। उसी पर आशा थी, उसी पर महत्वाकांक्षा थी, तो सब खंडित हो गई थी। बूढ़ा बाप दुखी था। खबरें आती थी बीच बीच में कि बेटा ज्ञान को उपलब्ध हो गया। बाप कैसे विश्वास करे कि बेटा ज्ञान को उपलब्ध हो जाएगा? खबरें आती थी और बाप कहता था देखेंगे। फिर बेटा आया, सारा गांव लेने गया है। शुद्धोधन भी लेने गए हैं, बुद्ध के पिता भी लेने गए हैं। तो बुद्ध आकर खड़े हो गए हैं नगर के द्वार पर। और बुद्ध के पिता ने क्या कहा? बुद्ध के पिता ने कहा, मैं अभी भी क्षमा कर सकता हूं, मेरे दरवाजे अभी भी खुले हैं। ना समझ, तू वापस लौट आ। तूने बहुत भूल की, हमें बहुत दुख दिया। क्या ये पिता उस बेटे को देख रहा है जो सामने खड़ा है? नहीं, वह 12 साल पुरानी तस्वीर है, वही सामने अटकी है, बेटा नहीं है। बुद्ध ने कहा, आप गौर से देखें, मैं बिल्कुल दूसरा हो गया हूं। जो गया था वही मैं नहीं हूं। बुद्ध के बाप ने कहा, क्या तू मुझे समझाएगा? मैं तेरा बाप हूं, तेरे खून का कतरा कतरा मेरा है, मैं तुझे नहीं जानता। बुद्ध के पिता ने कहा, मैं तुझे नहीं जानता हूं, तू मुझे समझाएगा? गौतम बुद्ध हंसने लगे। उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन इतना याद दिलाऊंगा, पिता होने से ही आप मुझे समझ लेंगे ये जरूरी नहीं है। अपने को ही समझना मुश्किल है, दूसरे को समझना तो और भी मुश्किल। फिर क्या मैं निवेदन करूं कि मैं आपसे आया जरूर हूं, लेकिन आपने मुझे निर्मित नहीं किया है। आप एक मार्ग की भांति हैं, एक रास्ता जिससे मैं गुजरा और आया, लेकिन मेरी यात्रा अनंत है, आपसे बहुत भिन्न है। एक चौराहे पर हम मिले, वह चौराहा आप थे। मैं आपसे गुजरा और मैं इस जगत में आया।
लेकिन इससे आप मुझे जान नहीं लेते। जिस रास्ते से मैं गुजर कर आया हूं, क्या वह रास्ता ये कह सकता है कि मुझे जानता है? लेकिन बुद्ध के पिता कहने लगे, तू मेरा बेटा है, मैं तेरा बाप हूं, मैं तुझे नहीं जानता हूं। ये बेटे का लेवल बड़ी तकलीफ दे रहा है। बड़ा अच्छा होता कि गौतम बुद्ध शुद्धोधन के बेटे न हो, तो शायद वे गौतम बुद्ध को आसानी से समझ सकते। बीच में होते तो शायद वे गौतम बुद्ध को आसानी से समझ सकते। बीच में लेवल ना होता, लेवल सदा बाधा बन जाता है। बुद्ध की पत्नी लेने नहीं आई गौतम को, सारा गांव लेने आए हैं, लेकिन यशोधरा नहीं आई है। पति का लेवल बीच में बाधा डाल रहा है। क्रोध से भरी बैठी है अपने महल में, राह देखती है कि आओ और मुझे समझाओ बुझाओ। पति की अपेक्षा जैसी पत्नी करती है कि चले गए थे 12 वर्ष पहले मुझे क्रुद्ध करके, अब आओ मुझे समझाओ बुझाओ। वह बैठी है महल में, सारा घर चला गया है, सारा गांव चला गया है, लेकिन यशोधरा नहीं आई है। वह पति का लेवल बीच में अटका है। बुद्ध चारों तरफ देखते हैं, आनंद से पूछते हैं, यशोधरा नहीं आई? नहीं आ सकेगी। मैं उसका पति जो ठहरा, बड़ी मुश्किल है उसके आने में। बुद्ध कहते हैं, मुझे ही जाना पड़ेगा। बीच में एक द्वार अटका है, वह मुझे नहीं जानती, वह मुझे नहीं पहचानती, वह मुझे नहीं पहचान सकती। वह पति होना बीच में रुकावट डाल रहा है। सब तरह की बातें जो हम बीच में स्वीकार कर लेते हैं, सीधे व्यक्ति को देखने में बाधा डालती है। अगर कोई आदमी तय करके आ गया कि मैं फलाने संत के विचार का आदमी हूं, फिर वह मुझे थोड़े ही देखता है। बीच में वो फलाने संत की तस्वीर लटकी है। अब कहां फलाने संत की तस्वीर और कहां मैं? अगर कोई आदमी तय करके आ जाए कि मैं रामकृष्ण से मेल खाता हूं, फिर वह मुझे नहीं सुन रहा। बोल मैं रहा हूं, सुन रहा है किसी रामकृष्ण को या ओशो को, फिर वह मुझे नहीं सुन रहा। अगर कोई आदमी तय करके आया है कि मैं राधा स्वामी पंथ के पुराने गुरुओं जैसा हूं, कि मेरे विचार एक जैसे हैं, फिर वह मुझे नहीं सुन रहा। भीतर तालमेल कर रहा है कि ठीक है, यही बाबा जी महाराज ने भी कहा है, तो फिर मुझे नहीं सुन रहे आप अपने ही मन की धारणाओं और प्रतिमाओं में भटके हुए हैं। तब आप मुझे नहीं सुन सकेंगे। और अगर आप इसी तरह सुनने की आदत बना लेते हैं, तो आप फिर किसी और को भी नहीं सुन सकेंगे। और अगर यही आपके सोचने का ढंग है, तो आप कभी नहीं सोच सकेंगे। सोचने के लिए चाहिए प्रतिमा रहित चित्त, निष्पक्ष, बिना किसी पूर्व धारणा के, बिना किसी लेवल के, बिना किसी बीच में चश्मे के, सीधा आर पार देख सकें, जो है उसे ही देख सकें। क्यों करें तुलना, क्यों करें कंपैरिजन? बहुतों को मेरी बात समझने में अड़चन आती है। मिला मिला कर देखते हैं कि हाँ, पुराने गुरु महाराज क्या कहते हैं, पुराने संतों ने क्या कहा। अजी, मेरी बात आज के जमाने की है, पुराने जमाने की नहीं। अक्सर राधा स्वामी मत में या संत मत में कहा जाता है कि वर्षों पुराना डॉक्टर वो आपको ठीक नहीं कर सकता, या वर्षों पुराना शिक्षक आपको ठीक नहीं कर सकता, आपको उपदेश नहीं कर सकता। इसीलिए जिंदा गुरु की इतनी महिमा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी खोलकर देखो, कितनी महिमा है जिंदा गुरु पर, कि गुरु गुरु की कितनी महिमा है। खुद गुरु थे। जो भी वाणियां दर्ज है महापुरुषों की, उसमें जाकर देखो। ये तो शुक्र है सिख भाइयों का, जिन्होंने इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ को बड़े ही सहेज कर रखा है, अपने सिर पर बिठा कर रखा है। सिर निभाते हैं, झुकते हैं। नहीं तो बहुत से जो ग्रंथ है बाकी, वो सब विकृत हो चुके हैं। एक ही अगर कोई ग्रंथ है जिसमें कोई विकृति नहीं है, जिसमें कोई फेरबदल नहीं है, पूरा प्योर का प्योर वैसा ही है, जैसी गुरुओं की वाणी है, उन्होंने कहा था वैसी दर्ज है उसमें, वो है श्री गुरु ग्रंथ साहिब। अगर पढ़ना हो किसी किताब को या किसी महान ग्रंथ को, तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को पढ़ लेना और उसमें से समझकर
अमल करने की चेष्टा करना। बाकियों को मैं नहीं कहता कि पूर्णतः विकृत है या नहीं है, क्योंकि ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को लिखे मेरे ख्याल से 500 से 800 साल हो ही गए होंगे, इतना तो पुराना होगा ही। तो इसको जरूर पढ़ा करो और उसमें से अमल किया करो। जो लिखा गया है, वाणी जो कहती है, उसको पढ़ा, समझा और कर्म में उतार दिया। पढ़ने से कुछ नहीं होगा, अकेला पढ़ने से कुछ नहीं होता। जपजी साहिब का पाठ करते हो, करते रहो, परंतु उसमें कहते क्या है गुरु नानक देव जी? एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर। उसका कोई किसी से बैर नहीं, वो किसी से डरता नहीं। अकाल मूरत अजूनी सैपम, किसी योनि में नहीं आया, अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। उसको समझकर अमल में लाओ, इसीलिए यह पाठ किया जाता है, सुखमणि साहिब जी का पाठ। तो इसीलिए अगर किसी ग्रंथ को पढ़ना है तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को जरूर पढ़ना। गुरुओं की वाणियां है, उच्च कोटि के गुरुओं की वाणियां है। तो मैं कहता हूं कि भाई, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए हमें। पुराने जो बातें हैं अध्यात्म के अलावा, उनसे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। अब एक गुलाब के फूल के पास खड़े हैं तो आदमी फौरन कहता है, मैंने इससे भी अच्छे अच्छे गुलाब फूल देखे हैं। देखे होंगे, लेकिन ये फूल कभी नहीं देखा। और अच्छे अच्छे फूल भी रहे होंगे, फिर यह फूल अपनी ही तरह का फूल है, ऐसा फूल कभी भी नहीं रहा। इसी को देखो ना, बीच में उन गए बीते फूलों को क्यों लाते हो? लेकिन आदमी का मन इसको देख ही नहीं सकता सीधा। बीच में कुछ लाएगा लाएगा, तब देखेगा, और तब देखना मुश्किल हो जाता है। और जब बहुत सी परतें बीच में आ जाती हैं तो हम ना सुनते हैं, ना हम देखते हैं, ना हम विचारते हैं। बस हम अपने ही विचारों की, अपनी ही धारणाओं की, अपने ही पक्षपातों की दीवारों में बंद अपनी ही कब्र में छिपे समाप्त हो जाते हैं। हमारा बाहर से कोई कम्युनिकेशन, कोई संवाद नहीं हो पाता है। इस भाषा में सोचे ही मत कि मेरा विचार किससे मेल खाता, किससे नहीं खाता। निष्प्रयोजन है ये बात। मैं क्या कहा हूं उससे समझें, उसे सोचें। मैं क्या कहता हूं उसे ही समझ लें, सुन लें, और इसकी भी फिक्र न करें कि आप मुझसे मेल खाते हैं कि नहीं खाते हैं। इसकी भी जरूरत नहीं है। आपको मेल खाने की क्या जरूरत है? हो सकता है थोड़ी देर मेरे साथ चलना हो जाए, पर्याप्त है। फिर हम विदा हो जाएंगे। रास्ते से अभी मैं आया, रास्ते पर आया हूं, पड़ोस में कोई चलता हुआ दूसरे रास्ते से आया है। हम रास्ते पर दोनों मिल लिए हैं, 10 कदम साथ भी चल लिए हैं समानांतर। फिर वह अपने रास्ते विदा हो गया है, मैं अपने रास्ते विदा हो गया हूं। 10 क्षण साथ थे, अच्छा था। अब साथ नहीं है, वह भी अच्छा है। निरंतर बहुतों के साथ चलकर यह पता लगता है कि हम सिर्फ अपने ही साथ हो सकते हैं, किसी के साथ नहीं। जल्दी क्या है, आग्रह क्या है कि किसी को पकड़ लें? इतनी कमजोरी क्या है? इसलिए मुझे सुनते वक्त ये भी फिक्र न करें कि आप मुझसे सहमत होते हैं या नहीं होते हैं। अगर इस चिंता में पड़ गए आप, मुझे समझ नहीं पाएंगे। आप तो सहमत असहमत होने की चिंता में उलझ जाएंगे और समय व्यतीत होता जाता है। व्यतीत हो सकता है। सीधा सुने, साफ सुने और देखें कि क्या सच है उसमें, क्या झूठ है। तुलना में ना पड़े। तुलना अत्यंत घातक है, तुलना बहुत ही घातक है, और प्रभावित होना यह उससे भी ज्यादा खतरनाक है। किसी को किसी से प्रभावित होने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे लोग हैं जो प्रभावित करना चाहते हैं। ये कौन लोग हैं जो प्रभावित करना चाहते हैं? जिनके भीतर भी कुछ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जिनके भीतर भी कुछ हीनता की ग्रंथि है, वे दूसरों को प्रभावित करें, अपनी हीनता के भाव को पूरा करना चाहते हैं। सब गुरु, सब नेता हीनता की ग्रंथि से पीड़ित होते हैं। आदमियों की भीड़ को आसपास इकट्ठा करें,
उनकी छाती पर सवार होकर वे अनुभव करते हैं कि हम कुछ हैं। कितने आदमी हमारे पीछे हैं, गिनती रखते हैं गुरु के कितने शिष्य हैं, कितने चेले मुड़े हैं, कितनों के कान फूके हैं। नेता फिक्र रखता है कि कितने अनुयायी हैं, संख्या बढ़ाता है। और इस सब के कारण क्या है? कोई आत्मग्लानि, कोई आत्महीनता, खुद होना पर्याप्त नहीं है। किसी भीड़ को जोड़ लेना जरूरी है, तभी लगेगा कि मैं कुछ हूं। अब देखो, 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर जी कहां थे डेरा लगाए हुए? कहां किसी डेरे में बैठे थे, बिल्कुल शांत मौन अकेले, एकांत में, क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण थे। तो अगर कोई अपने आप में खुद को पूर्ण नहीं समझता, तो वो ऐसी हरकतें करता है कि भीड़ को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा रखता है। अकेले होना काफी नहीं लगता उनको, ये जो नेतागण है। और जो आदमी अकेले होने में पर्याप्त नहीं है, वह आदमी सत्य के सौंदर्य का कभी नहीं जान पाएगा। सत्य का सौंदर्य भीड़ के साथ अपने को भर लेने में नहीं है, बल्कि समस्त भीड़ से अपने को खाली कर देने में है। और उस जगह जहां चित्त बिल्कुल एकांत और मौन और अकेला होता है, वहीं वे फूल खिलते हैं जो सत्य के सौंदर्य के, शिव के हैं। लेकिन हम सब एक दूसरे से अपने कार्य को बांधकर चलते हैं। बांधने के रास्ते बहुत तरह के हैं। कोई अपने को पत्नी से बांधे है, कोई पति से, कोई बेटे बेटियों से, कोई पार्टियों से, कोई संप्रदाय से, कोई शिष्यों से, कोई आश्रमों से, लेकिन अपने से सब बांधे हुए हैं। पोम्पेई का नगर जब जला, पोम्पेई की एक फिल्म आई थी, तो जब नगर जला, विस्फोट हुआ, पोम्पेई के ज्वालामुखी का, आधी रात थी, 3 बजे हो गए, सारा गांव भागने लगा। कोई अपने बेटों को ढूंढ रहा है, कोई अपनी पत्नियों को, कोई अपने शिष्यों को, कोई अपने अनुयायियों को, कोई धन को, कोई मकान को, कोई कुछ को तो कोई कुछ को। जो ले जा सकता है, जो बचा जा सकता है, उसकी चेष्टा में संलग्न है। एक आदमी है, गांव में एक सन्यासी भी है। सुबह 3 बजे रोज अपनी छड़ी लेकर घूमने निकलता था। तो वह सुबह घूमने निकला है, सारा गांव भाग रहा है। जो भी उस सन्यासी के पास से गुजरता है, वह उसे गौर से देखता है और कहता है, खाली हाथ? सामान कहाँ है? अकेले? संगी साथी कहाँ है? परिवार प्रियजन कहाँ है? वह सन्यासी कहता है, कोई भी नहीं, अकेला ही हूं। मैं ही अपना परिवार हूं, मैं ही अपना प्रियजन हूं, मैं ही अपनी संपदा हूं। कुछ बचाने को नहीं है। जो हूं, अकेला हूं, बस चल रहा हूं। उस वक्त भीड़ में अकेला एक आदमी शांत है। उस भीड़ में, उस उपद्रव में अकेला एक आदमी सुबह घूमने निकला है। ज्वालामुखी जल रहा है, लोग अपना अपना सामान अपनी पीठों पर बांधे जा रहे हैं। जो छूट गया है उसके लिए दुखी है, सामान के लिए दुखी है। जो बच गया है उसे छाती से चिपटाए हैं, पीड़ित, परेशान, चिंतित। वह पोम्पई नगर से भागता हुआ सब कुछ, सारा जन समूह, एक आदमी, लेकिन न चिंतित है, न पीड़ित है, न परेशान है। जो भी उसके करीब से गुजरता है, देखता है गौर से। सुबह घूमने निकले हो? वह छड़ी हिलाता हुआ, सुबह का गीत गाता हुआ, वह कहता है, अकेला हूं। कोई भी खोने को नहीं, जो भी खो सकता था खुद ही खो दिया है। जो भी छूट सकता था खुद ही छोड़ दिया। अब तो वही बचा है जो ना खो सकता है, ना छूट सकता है। अब तो बस मैं ही हूं। पास से कोई और निकलता है, थोड़ी देर कोई साथ हो लेता है, लेकिन ना कोई संगी है, ना कोई साथी है। पास से कोई निकलता है, कोई हाथ थाम लेता है, लेकिन ना कोई मित्र है, ना कोई शत्रु है। ऐसी चित्त दशा में व्यक्ति स्वयं की आत्मा को खोज पाता है, उसके बिना नहीं खोज पाता है। प्रभावित, पकड़ा हुआ, क्लिंगिंग माइंड किसी को तुलना करता हुआ, किसी के पीछे चलता हुआ कभी अकेला नहीं हो पाता।
और टू बी अलोन, अकेला होना ऐसा सौंदर्य है जिसकी कल्पना करनी बड़ी मुश्किल है। मैंने सुना है कि जापान के एक सम्राट को खबर मिली कि गांव में बगीचे में सुबह खिलने वाले फूल अद्भुत रूप से खिले हैं। पूरे बगीचे में फूल ही फूल खिले हैं। सम्राट ने खबर भेजी उस माली को कि मैं देखने आना चाहता हूं। माली ने कहा, कल सुबह प्रतीक्षा करूंगा। सम्राट को बताया गया है कि रत्ती रत्ती इंच इंच जगह फूलों से भरी है। फूल ही फूल हैं। सारा बगीचा माग्ना ग्लोरी से ही भरा हुआ है। सुबह सूरज निकला है। सम्राट रथ पर सवार होकर बगीचे के सामने खड़े होकर हैरान हो गया है। बगीचे में एक भी फूल नहीं है। सब फूल तोड़कर जैसे फेंक दिए गए हैं। दूर कोने में बसा एक फूल जो बड़े ख्याल से दिखाई पड़ता है, उनकी शाखा पर अकेला एक फूल है। वह माली से पूछता है, मैंने तो सुना था बहुत फूल हैं, कहाँ है वे फूल जो बहुत थे? उस माली ने कहा, उन बहुत फूलों में एक को भी देखना संभव नहीं हो पाता। उन बहुत फूलों में, उस बहुत भीड़ में एक को भी देखना संभव नहीं हो पाता। मैंने उन सबको अलग कर दिया, एक को बचा लिया है, ताकि आप एकांत में जान सकें, देख सकें, मिल सकें। और एक से मिल गए तो सबसे मिल गए, क्योंकि जो एक में है वह सब में है। एक सद है, सब सद है, सब सद है, सब जाए। और उस भीड़ में, उतने फूलों में आप शायद तुलना करते कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। इसमें खो जाते, ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है। इसमें भटक जाते और ना देख पाते। अब एक ही है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई सुंदर है, ना कोई असुंदर है। तुलना का उपाय ही नहीं है। ये फूल है और आप हैं। बैठ जाएं इस फूल के पास, जिए इस फूल को, इस फूल को खिलने दें। इसके अकेलेपन में आपकी चेतना पर तो शायद इस फूल में मिलन हो जाए, इसकी आत्मा से मिलन हो जाए। लेकिन वह सम्राट उस फूल के पास खड़े होकर कहने लगा, सच ही इससे बड़ा फूल मैंने नहीं देखा। बहुत फूल देखे लेकिन वे छोटे थे। तब उस माली ने मुरझाए हुए कहा, मालिक, व्यर्थ ही मेरी मेहनत हुई। मैंने वह सारे फूल तोड़े, वह बेकार गया। आपके चित्त से तुलना नहीं जाती। जो देखे थे फूल वे अब कहाँ है? जो है उसे देखें। जो देखे थे उनसे क्यों तोलते हो? स्मृति के सवाए वे कहाँ है? स्मृति की राख के सिवाय। उस राख को हटा दे, मन के शीशे को खाली होने दे, धूल से मुक्त होने दे, धूल से पृथक होने दे, झांकने दे उसमें जो है। लेकिन नहीं, वह राजा कहता है, ठीक कहते हो, फूल बहुत बड़ा है, मैंने बहुत देखे, उन सबसे बड़ा है, उन सबसे बहुत सुंदर है। शायद ही इतना बड़ा फूल होता हो। माली अपना सिर ठोक लेता है और कहता है, मेरे फूलों, मैंने तुम्हें तोड़ डाला, व्यर्थ मैंने मेहनत की। जो भीड़ से घिरा है वह अकेले के सामने खड़ा होकर भी भीड़ से घिरा रहता है। मैंने व्यर्थ ही इतने फूल तोड़ डाले, हम सब मन में भी गिरे हैं। मैं आपसे कुछ कह रहा हूं, एक फूल आपके सामने रख रहा हूं। आप कहते हैं किस बगीचे से मेल खाता है? फला फला बगीचे में देखा था, फला बगीचे से मेल खाता है। फला जंगल में किसी वृक्ष पर यही फूल था, वही दिन यह, पंखुड़ियां वैसी हैं, रंग वैसा है। नहीं, कोई फूल वैसा नहीं है। फूल अपने ही जैसे हैं। अब देखो, अब मेरे यहाँ पे घर पे गुलाब का पौधा लगा है। गुलाब के फूल आते हैं। एक फूल आया, उगा और थोड़े दिनों के बाद मुरझा जाता है। मेरे ख्याल से शायद 1.5 2 3 दिन रहता है, फिर मुरझा जाता है। अब वो फूल जो जन्मा और मर गया, फिर वैसा ही फूल कभी ना तो जन्मेगा और ना ही कभी मरेगा, क्योंकि वो तो गया। एक एक चीज का अपना व्यक्तित्व है और इसलिए आत्मा है। जिस दिन सब चीजें एक सी होंगी, उसी दिन आत्मा ही होगी। लेकिन हम सब आत्मा के दुश्मन हैं। हम सब आत्मा के हत्यारे हैं।
हम सब तरह से व्यक्तित्व को पोंछकर मिटा देना चाहते हैं और एक भीड़ चाहते हैं जो एक जैसी दिखाई पड़ती हो। अनुयायी चाहते हैं, संप्रदाय चाहते हैं। तो भाई ना मैं अनुयायियों को मानता हूं, ना मैं गुरुओं को, ना मैं किसी से प्रभावित हूं, ना किसी को प्रभावित करने की इच्छा है। ना आपसे आशा करता हूं कि आप तुलना करें, सुने, समझें, छोड़ दें फिर। ना मेरे साथ चलने की जरूरत है, ना मेरे पीछे चलने की जरूरत है। थोड़ी देर के लिए मिल लिए, थोड़ी देर के लिए हंस बोल लिए, फिर अपना अपना रास्ता है। कोई किसी के साथ नहीं, सब अकेले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या राधा स्वामी लिख सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौत सत्संग। वहाँ पर भी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। विनती है, पुरानी वीडियोस को अवश्य सुना जाए। क्या पता आपके मन में कोई प्रश्न हो जिसका आपको जवाब मिल जाए और आपकी जो शंका है वो उसका समाधान हो जाए और आप जी भजन सिमरन में निरंतर अग्रसर होते रहें। विनती है, इस वीडियो को भी बार बार सुन सकते हैं, ध्यान में उतरने के लिए सुन सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। शेयर करना हो तो वो भी कर सकते हैं। भजन सिमरन करते रहिए, ध्यान में डूबते रहिए, श्वास क्रिया करते रहिए और कुछ न करने में बैठते रहिए। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें। आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा
और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, और मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूँ, फिर भी आज फिर से बता रहा हूँ। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया, और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया, उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।